Hello guys, welcome back to my channel Professor Berkha Verma. Today we will discuss question number 7 of BCUA 1, that is Business Communication Entrepreneurship. Question number 7 is distinguish between any two of the following, and these are the 4 points and you have to discuss only two of them, but we will discuss all of them. So first point is creativity and innovation. What is creativity and what is innovation? Creativity is related to the imagination. आप अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं, इमेजिनेशन लेवल है, कहीं भी जा सकता है. आप यहाँ बैठे बैठे सोच सकते हैं मैं लंदन में हूँ, मैं घूम रहा हूँ. सो दैट इज़ रिलेटेड टू द इमेजिनेशन. आप इमेजिन कुछ भी कर सकते हैं. आप कोई भी आइडिया इमेजिन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि कोई प्रोडक्ट मैं ऐसा डेवलप कर दूं जिससे मैं यहाँ बैठे बैठे लंदन की चीज़ें देख सकूँ. तो दैट इज़ रिलेटेड टू द इमेजिनेशन. आप इमेजिनेशन को कहीं भी लेके जा सकते हैं. ये इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी. आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं. दैट इज़ अप टू योर इमेजिनेशन. बट इनोवेशन जब होता है जब आप उस क्रिएटिविटी को एग्जिस्टेंस में ले आते हैं, चाहे किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के रूप में. यानी कि जब आप अपनी इमेजिनेशंस को एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं या तो किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस के रूप में, दैट इज़ इनोवेशन. जब तक वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, ओनली आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, आप क्रिएटिवली उनको सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हो, दैट इज़ अप टू योर क्रिएटिविटी. दैट इज़ क्रिएटिविटी. मतलब आप अपने माइंड में कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी. बट जब आप उसे एग्जिस्टेंस में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में ले आते हैं, सो दैट इज़ रिलेटेड टू द इनोवेशन. तो क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से रिलेटेड है, इनोवेशन इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है. यानी कि जब आप उस अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट कर देते हो, एग्जिस्टेंस में ले आते हो. और क्रिएटिविटी को आप मेज़र नहीं कर सकते. आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप सोचने के लिए कोई मेज़रमेंट, कोई यूनिट थोड़ी ना है. बट जब आप उसको किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में ले आएंगे तो वो जिस भी टर्म्स में उसको मेज़र किया जा सकता है तो आप उसे मेज़र कर सकते हैं. सो क्रिएटिविटी इज़ नॉट क्वान्टिफिएबल बट इनोवेशन इज़ क्वान्टिफिएबल. क्रिएटिविटी सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं. आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सोच लो. तो उसमें जब आपके पैसे ही नहीं लगे तो आपको रिस्क किस बात का है? आपने 5 मिनट सोचा, नहीं कुछ हुआ तो कोई बात नहीं. दैट इज़ रिलेटेड टू द क्रिएटिविटी. आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है. बट जब आप उसे एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे तो आपके एफर्ट्स लगेंगे, आपका टाइम लगेगा, आपका मनी लगेगा. और अगर इन केस वो फेलियर हो जाता है तो वहाँ पर रिस्क है ना. सो इनोवेशन में रिस्क होता है बट क्रिएटिविटी में कोई रिस्क नहीं होता है. क्रिएटिविटी आपकी एक पर्सनल क्वालिटी, आप कितना क्रिएटिवली सोच सकते हैं, कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हैं. बट इनोवेशन इज़ अ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. उसमें आपके एफर्ट्स लगते हैं, आपका टाइम, एक प्रोसीजर है. उसको एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस क्रिएटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में एक प्रोसेस लगता है, उसको एग्जिस्टेंस में लाने में एफर्ट्स लगते हैं. सो दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस. इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. सपोज एक डिस्कशन, एक सेशन हो रहा है, वहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कोई डिस्कशन हो रहा है, कोई नया आइडिया डिस्कस हो रहा है. वहाँ पर आप अपने माइंड में कुछ भी सोच सकते हैं कि हाँ, हम क्रिएटिवली इस तरीके से इस प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे. जब तक वो चीज़ एक थॉट प्रोसेस है, सिर्फ डिस्कस हो रहा है, सो दैट इज़ क्रिएटिविटी. बट जब आप उसे एग्जिस्टेंस में लेकर आएंगे, कोई वाकई में एक नया प्रोडक्ट आप उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा देते हैं अपनी क्रिएटिविटी को, तो वो इनोवेशन हो जाएगा. नाउ सेकेंड इज एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. सबसे पहले सपोज आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया है और वो बहुत सक्सेसफुल हो गया है, और आपका जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, दैट इज़ इन दिल्ली. तो आपने अपना बिज़नेस स्टार्टअप किया, अब आपका बिज़नेस सक्सीड कर रहा है. अब आपने सोचा कि मैं एक ब्रांच खोलूँ मुंबई में. अब आप मुंबई में, ऐसा तो नहीं हो सकता दिल्ली में भी आप हो, मुंबई में भी आप हो. तो आपने क्या करा, मुंबई में एक पर्सन को हायर करा जो वहाँ पर एज एन ओनर काम करेगा. यानी कि लगभग वहाँ के काम को देखने के लिए, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपने एक पर्सन को हायर किया, जिसको एक सैलरी या कुछ थोड़ा बहुत आप बोनस दे देते हैं. तो दैट इज़ इंट्राप्रेन्योर. जो ओनर है, जिसका पैसा लगा है, जिसका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, जिसके एफर्ट्स लग रहे हैं, जिसका आइडिया है, दैट इज़ इंट्राप्रेन्योर. एंड जो वहाँ पर सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है बट बाकी सारी चीज़ों को देख रहा है, दैट इज़ इंट्राप्रेन्योर. सो एंटरप्रेन्योर जिसका खुद का बिजनेस है, जिसका खुद का पैसा लगा है, जिसका सबसे ज़्यादा रिस्क है, वो एंटरप्रेन्योर होता है. और जो किसी की कंपनी में काम करता है, जहाँ पर पेरेंट कंपनी का पैसा लगा होता है, जिसका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता. क्योंकि जब आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया तो आपको रिस्क किस बात का? सिर्फ एक जॉब का, एक सैलरी का ही तो रिस्क है. बट ऐसा नहीं है कि आपका बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर है, ऐसा नहीं होता ना. सो वो इंट्राप्रेन्योर होते हैं.
एंटरप्रेन्योर जो ओनर है और इंट्राप्रेन्योर जो उस बिजनेस को मैनेज कर रहा है, जो सिर्फ सैलरी या सिर्फ एक बोनस के लिए ओनली ही इज एंटाइटल्ड टू द सैलरी और एनी काइंड ऑफ बोनस, सो दैट इज इंट्राप्रेन्योर। और जो जिसका सारा प्रॉफिट होता है बिजनेस कंपनी, अब आपकी कंपनी जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी, चाहे वो अलग अलग ब्रांचेस का हो, चाहे आपके हेडक्वार्टर का हो, बट सारा ऑल ओवर तो एंटरप्रेन्योर का है ना। सो एंटरप्रेन्योर इज एंटाइटल्ड टू द ऑल ऑफ द प्रॉफिट्स विच इज अर्निंग बाय हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपने डिसीजन, अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर लेता है। अल्टीमेट डिसीजन मेकर, जो कंप्लीट अथॉरिटी होती है काम करने की, वो एंटरप्रेन्योर के पास होती है। एंटरप्रेन्योर के पास होती है, वही वहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स रेगुलेशंस, कहाँ पर फंड्स की ज़रूरत है, कहाँ पर वो जितने भी फैक्टर्स होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, कहाँ आपको पैसे चाहिए, कौन से रूल्स फॉलो होंगे, ये सब एंटरप्रेन्योर करता है। वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है क्योंकि उसका खुद का पैसा लगा हुआ है ना, उसे बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो अल्टीमेट रिस्क बियरर एंटरप्रेन्योर होता है। और इंट्राप्रेन्योर जो है वो सिर्फ जो काम उसे दिया गया है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली उसकी ही इज़ एंटाइटल्ड ओनली टू द सैलरी। वो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिस्क बियर नहीं करता है और उसके लिए जो प्राइम मोटिवेशन है वो सिर्फ इंसेंटिव, सैलरी, बोनस, यही उसका प्राइम मोटिवेशन होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये आप सभी को पता होगा कि जब हम वर्ड ओरली किसी से बात करते हैं और जब हम रिटन फॉर्म में बात करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द, जब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द वर्बल कम्युनिकेशन। बट आपने देखा होगा ना कि इशारों इशारों में, जेस्चर्स से भी बात होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है, आपकी टोन बहुत कुछ कहती है। ये जो आपकी एक्सप्रेशंस होते हैं, आप स्माइल करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपने कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है स्माइल करते टाइम, बट फिर भी सामने वाले को आपके मन के भाव समझ आते हैं ना, सो दैट इज़ रिलेटेड टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन जो है एक लीगल एविडेंस माना जाता है। आपने शब्दों में जो भी कहा आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर वो रिटन फॉर्म में है तो आप उसे एज एन लीगल एविडेंस शो कर सकते हैं। बट जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, अब आपने किसी को स्माइल किया, अब इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियो बनानी पड़ेगी, बट वो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता है। बट जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो एक लीगल एविडेंस है, उसको समझना आसान होता है क्योंकि उसमें शब्दों का इस्तेमाल होता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझना भी थोड़ा मुश्किल है। आप कोई कहे मैंने इसलिए स्माइल नहीं करा, मेरा मतलब वो नहीं था, तो वो सब ना, वो प्रॉब्लम्स जो होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं, वो सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में होती है। सो वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा फॉर्मल होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लेस फॉर्मल होता है, क्योंकि ये कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता ज़्यादा ईजीली। जैसे जो आपकी फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन है, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो आपकी मीटिंग्स होती है, वहाँ पर सब वर्ड्स का यूज़ होता है, ओरली और रिटन, वट एवर इज़ सूटेबल टू यू। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पर आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप फेशियल एक्सप्रेशंस देते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, कोई आप चुप हैं, सो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू द एक्सप्रेशंस। आपको अपने आप को दिखाने का जो भी तरीका है, आपको अपने एक्सप्रेस करने का जो भी आप इशारों इशारों में बातें करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नेक्स्ट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कम्युनिकेशन भी होता है, यानी कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय से किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल कम्युनिकेशन। एंड आप अपने बाहर के कंज्यूमर से, इन्वेस्टर से, क्रेडिटर से, बैंक से, इन सभी लोगों से किस तरीके से बात करते हैं, आप किस तरीके से उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए क्या, अगर आपको अपनी कंपनी के किसी एम्प्लॉय से बात करनी है तो ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करेंगे, उसे मेल कर देंगे या कोई एक टेलीफोनिक कॉल कर लेंगे। सो आप उनसे कम्युनिकेट किस तरीके से करते हैं, फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट, मेल्स के थ्रू, या कोई मीटिंग हायर कर लेते हैं, या उन्हें कोई ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल कम्युनिकेशन, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोगों से, यानी एम्प्लॉयज़ से, सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल, उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो दैट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल कम्युनिकेशन। और जब आप अपनी एक्सटर्नल पार्टी से, यानी कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो एक्सटर्नल ही तो हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी आपके बैंकर्स हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते हैं, वो बाहर की पार्टीज़ हैं। तो जब आप उन लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तो दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। अब इंटरनल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। यानी वर्टिकल में क्या होगा,
वर्टिकल इस तरीके से होता है और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब है सेम लेवल पर, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड है और जो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड है वो दोनों एक ही लेवल पर है ना, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंटल हेड्स हैं। तो ये एक लेवल सेम लेवल पर कम्युनिकेशन जब होगा दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। और जब आप अपने डायरेक्टर से बात कर, जब कोई क्लर्क अपने डायरेक्टर से बात करेगा सो दैट इज रिलेटेड टू द वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि आप कोई लोएस्ट लेवल का पर्सन हाईएस्ट लेवल पर टॉप लेवल पर बात करता है, या फिर कोई टॉप लेवल का पर्सन लो लेवल पर मिडिल लेवल पर या फिर लो लेवल पर बात करता है। यानी कि जो भी जैसे डायरेक्टर अगर क्लर्क से बात कर रहा है या फिर क्लर्क डायरेक्टर से बात कर रहा है सो दैट इज रिलेटेड टू द वर्टिकल। और जब सेम डिपार्टमेंटल हेड्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर दो आपस में कलीग्स एक दूसरे से बात कर रहे हैं जो सेम लेवल पर काम कर रहे हैं सो दैट इज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। आप जो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है। अब आप एक दूसरे से कलीग से आपस में बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी जल्दी होता है, बट आप ऐसा नहीं होता ना कि कंपनी रोज़ अपने कंज्यूमर से बात कर रही है, तो ये लेस फ्रीक्वेंट है। इंटरनल कम्युनिकेशन जल्दी जल्दी बार बार जल्दी जल्दी होता रहता है क्योंकि आप बहुत दूर नहीं होते, बहुत पास में होते हो। बट एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपको कांटेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करने होते हैं। जैसे आप अपने कंज्यूमर से किस तरीके से कांटेक्ट करेंगे, आप एडवर्टाइज़ करेंगे या फिर कोई न्यूज़ आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर कोई इंगेजमेंट्स, जो आपके कंज्यूमर्स हैं शेयर होल्डर्स हैं, आप इन लोगों से जिस भी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इन 4 पॉइंट्स में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।